नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। हम लोगों ने जो है पिछली कक्षा में संविधान सभा की अंतिम बैठक तक कर लिया था कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। उसके बाद जो है आज हम लोग वहां से आगे की जानकारी पढ़ेंगे। तो आज की सबसे पहली जानकारी है, हम लोगों ने तिरंगे झंडे को कब अपनाया। हम लोगों ने तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1946 को अपनाया। तिरंगे झंडे को कब अपनाया? 22 जुलाई 1946 को अपनाया। अब बात आती है कि तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने किया था। तो तिरंगे झंडे का डिजाइन जो है पिंगली बकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगली बकैया ने किया था। तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने किया था? पिंगली बकैया ने किया था। तो आगे बात आती है कि तिरंगे झंडे को सबसे पहली बार किसने फहराया था। तो तिरंगे झंडे को सबसे पहली बार मैडम भीखाजी कामा। किसने? मैडम भीखाजी कामा ने, वो भी विदेशी धरती पर, जर्मनी के स्टुटगार्ड में। कहां पर? जर्मनी के स्टुटगार्ड में मैडम भीखाजी कामा ने जो है तिरंगे झंडे को फहराया था। और मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारिता की जननी कहा जाता है। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारिता का क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। जिस दिन भारतीय संविधान का अंतिम बैठक था 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन जो है हमारा जो है राष्ट्रगान, उसी दिन हमारा जो राष्ट्रगान है उसको अपनाया गया था। यानी कि 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रगान है उसको अपनाया गया था। और एक बात और, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब बनाया गया था? 24 जनवरी 1950। हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को ही हम लोगों ने संविधान को अपना लिया, जिसके कारण से आज तक हम लोग जो है 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान को बनने में कुल जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान को बनने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और संविधान बनाने में कुल 64 लाख रुपये खर्च हुए थे। कितने लाख रुपये खर्च हुए थे? 64 लाख रुपये खर्च हुए थे। और संविधान जब बनकर के तैयार हुआ तो उस समय कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? कुल 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। उसमें से 15 महिला थी। 284 में से 15 महिलाओं ने संविधान पर क्या किया था? अपना हस्ताक्षर किया था। अब जो है संविधान सभा के कुछ समितियों के बारे में पढ़ेंगे और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला नंबर था संघ शक्ति समिति। पहला नंबर क्या था? संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा था संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, और इसके भी अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद तीसरी समिति है प्रांतीय संविधान समिति। तीसरा नंबर कौन है? प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद था मौलिक अधिकार समिति। इसके बाद क्या था?
मौलिक अधिकार समिति, इसके भी अध्यक्ष जो थे वल्लभ इसके भी अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद एक और समिति थी अल्पसंख्यक समिति। इसके बाद और एक सदस्य कौन था? अल्पसंख्यक समिति। इसके भी अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इसके बाद था संचालन समिति। इसके बाद क्या था? संचालन समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद था झंडा समिति। कौन सा समिति था? झंडा समिति। इसके भी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद था कार्य संचालक समिति। क्या था? कार्य संचालक समिति। इसके अध्यक्ष जो थे के एम मुंशी थे। कौन थे? के एम मुंशी थे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट समिति, उसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को जो है हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। प्रारूप समिति को डिटेल से पढ़ेंगे। प्रारूप समिति का अन्य नाम जो है मसौदा समिति भी कहा जाता है। कौन सा समिति कहा जाता है? मसौदा समिति। और इसका अन्य नाम जो है एक और है, इसको बोला जाता है पांडुलेखन समिति। और क्या बोला जाता है इसको? पांडुलेखन समिति। और यह बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। प्रारूप तैयार का मतलब होता है कि जैसे किस चीज को कहाँ लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, सबको एडजस्ट करना। कहने का मतलब है प्रारूप समिति, उसको रूप देना, संविधान को एक रूप देना। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? इसके कुल 7 सदस्य थे। अब सातों सदस्य को एक एक करके पढ़ेंगे। प्रारूप समिति के पहले सदस्य थे भीमराव अंबेडकर। दूसरे अध्यक्ष थे गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे के एम मुंशी। और चौथे थे सैयद मोहम्मद शादुल्ला। और पांचवे थे अलाउद्दी कृष्ण अय्यर। और छठे थे एन माधव राय। और सातवें थे टी कृष्णमाचारी। कौन थे? 7वें नंबर में कौन थे? टी कृष्णमाचारी। जानते हैं संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। कितने उपाध्यक्ष थे? 2 उपाध्यक्ष थे। पहले थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे टी कृष्णमाचारी। जो अंतिम जो थे सदस्य वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे? 2 उपाध्यक्ष थे। पहले थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे टी कृष्णमाचारी। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जानकारी पढ़ते हैं। पहले भीमराव अंबेडकर जो थे वह कांग्रेस की ओर से जो है मुंबई से संविधान सभा सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे, परंतु वहां से वे हार गए थे। उसके बाद दोबारा जो है भीमराव अंबेडकर जो है मुस्लिम लीग की ओर से, मुस्लिम लीग भी एक पार्टी थी आप लोग जानते हैं, मुस्लिम लीग की ओर से जो है फिर दोबारा चुनाव लड़े। और यह चुनाव जो लड़े थे ये जयसूर खुलना से चुनाव लड़े थे और वो जीत गए थे। उसके बाद जब भारत का बंटवारा हुआ तो भारत का बंटवारा होने के कारण से जयसूर खुलना वाला जो क्षेत्र है वह कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान में चले जाने के कारण से जो है भीमराव अंबेडकर को यह सीट खाली करना पड़ गया। उसके बाद भारत का बंटवारा होने के कारण से भीमराव अंबेडकर का तो सीट चला गया। तो उसके बाद क्या किया गया? मुंबई के सीट से जो है एम.आर. जयकर जीते थे। कौन जीते थे? एम.आर. जयकर जीते थे। उसके बाद एम.आर. जयकर को उस सीट से हटा करके जो है उस सीट पर जो है
भीमराव अंबेडकर को लाया गया। उस सीट के माध्यम से भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में लाया गया। जिस समय भीमराव अंबेडकर को संविधान में मुंबई के सीट से लाया गया, उस समय जो थे मुंबई का प्रधानमंत्री बीजी खैर थे। मुंबई का प्रधानमंत्री कौन थे? बीजी खैर थे। मुंबई वाला सीट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है कहने पर खाली करवाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है बीजी खैर से कहा कि देखिए, भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान सभा में लाना बहुत जरूरी है, इसलिए मुंबई वाला जो है सीट उसको M.R. जयकर को किसी तरह से मनाइए और उसके जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लाइए। तो यह जो सुझाव दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यह सुझाव दिया था B.N. राव ने कहा कि आप एक काम करिए, ये जो मुंबई वाला जो सीट है उसको आप बोल करके वहां से खाली करवाइए और उस स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लाइए। तो संविधान को अपने हाथों से जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, और ये अंग्रेजी भाषा में जो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण, किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और संविधान की जो है सजावट, संविधान को ओरिजिनल संविधान में कहा जाता है कि उसमें जो है कुछ डिजाइन या फूल पत्ती वगैरह जो बनाया गया था, इसका डिजाइन जो किया गया था, ये डिजाइन किया गया था नंदलाल बोस। किसके द्वारा? नंदलाल बोस। और इसके सहयोगी थे राम मनोहर सिन्हा। कौन थे इसके सहयोगी? राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया था। और ये दोनों जो थे, ये दोनों शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट थे। ये दोनों कहाँ के स्टूडेंट थे? ये दोनों शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट थे। तो आज जो है हम लोग यहाँ तक पढ़ लिया कि संविधान का डिजाइन किसने किया था। आगे की जानकारी हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते आप लोगों को कहेंगे कि मैं जो है सिर्फ रिवीजन के पर्पस से जो है संविधान के बारे में आप लोगों के बीच जानकारी रखते हैं, और मैं कोशिश हमेशा से ही करता हूं कि वीडियो की लंबाई जो है 20 मिनट से अधिक ना हो। तो आप लोगों से सिर्फ मैं जो है 20 मिनट का समय चाहता हूं, जिससे आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों के साथ जो है मैं भी कुछ सीख और सिखा सकूंगा। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।